सावन के महीने में हर दिन सुबह सुबह या फिर शाम को पूजा कैसे करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा जैसे कि साकार और निराकार दोनों रूपों में होती है। इस तरह से शिवलिंग की पूजा जब हम करते हैं तो निराकार रूपों में होती है। तो ये देखिए हमारा शिवलिंग है, अक्सर हम आपको दिखाते हैं, तो बिल्कुल आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो जब भी शिवलिंग रखें तो उत्तर दिशा की तरफ इसकी जलहरी होनी चाहिए। सबसे पहला नियम तो यही है। दूसरा, आपको नंदी देवता, जो ये नंदी देवता हैं, इनको भी साथ में लेके आना चाहिए। भगवान शिव के वाहन हैं, तो आप इन्हें भी यहाँ पे विराजमान करें। और जैसे कि ये एक प्लेट है, इसके साथ में ये त्रिशूल होता है, तो भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर हमेशा चलते हैं, तो त्रिशूल भी आपको साथ में लेना है। अब देखिए ये यहाँ पे जो इसके ऊपर जलहरी होती है, ये एक स्टैंड होता है, तो इसको भी आपको साथों साथ ले लेना है। इससे क्या होगा कि जब भी जैसे सावन के महीने में हम अभिषेक करते रहते हैं, तो इस धागे को निकाल कर इसमें आप जल की धारा डालते हुए इस तरह से धागा निकाल देंगे, तो निरंतर आपका अभिषेक एक ये गोमुखी श्रृंगी का काम करता है। तो ये भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। और इस तरह से घर में आप रख कर भगवान भोलेनाथ पे इसमें जल डालेंगे तो कम से कम आधा घंटा चल जाता है। उसके बाद आप फिर से ध्यान देकर कोई भी व्यक्ति इसमें जल भर सकता है। तो ये भगवान शिव का अभिषेक निरंतर होता रहता है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। और ये है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष के मन का आप रखें या ना रखें, ये आपके ऊपर है, कोई इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं। यानी कि एक बेस होना चाहिए, थाली या प्लेट होना चाहिए, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें विराजमान होनी चाहिए। साथ ही आपको सर्प देवता भी लेना चाहिए, क्योंकि बिना सर्प के भगवान का श्रृंगार नहीं माना जाता है, तो इसलिए सर्प भी आप ले लें और इस तरह से अपने घर में ला के रखें। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था मैम रेट क्या है, तो वो हम आपको यहाँ पर मेंशन कर देंगे, आप ले लीजिएगा। साथ ही ये बिलपत्र और पुष्पों की हम बात करेंगे कि देखिए, तो पहले हम दूध के बारे में बताना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों को भ्रांतियाँ हैं। तो दोस्तों, जब भी देवी देवताओं के पूजन में इस्तेमाल किया जाता है तो पका हुआ दूध न इस्तेमाल करें, कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि गाय का ही दूध हो। गाय का शुद्ध घी और गाय का दूध और गाय के दूध से बना दही, यही हम इस्तेमाल करते हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा। जैसे ये हमारे छोटे से शिवलिंग हैं, तो इनके लिए बस ये 2 से 3 बड़ा चम्मच ही दूध की आवश्यकता होगी। और दही भी इसी तरह से 2 से 1.5 से 2 चम्मच आप ले सकते हो। और ये है शहद, तो शहद भी बस थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप ही आपको लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। 1-2 ड्रॉप लेकर और सभी चीज़ों में जल मिलाना है। कभी भी पूरा खड़ा, यानी कि जैसे सिंगल शहद या जो भी, यदि आप शहद का लेप कर रहे हो, कोई विशेष मनोकामना है तो अलग बात है, लेकिन जो कहते हैं कि पंचामृत का अभिषेक, तो वो इस प्रकार से है। और ये घी भी, तो घी बहुत कम लेना है। कहते हैं घी और शहद एक साथ आपको नहीं लगाना चाहिए। पहले जल, सभी चीज़ें जब भी हम अर्पित करेंगे उसके बाद जल, हम आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों आपके लिए जलाभिषेक हमें घर पे कैसे करना होता है वो भी जानकारी देंगे। और ये है गंगा जल। तो देखिए, हम सब लोग प्रयागराज वासी हैं, तो हमारे यहाँ गंगा जल बहुत आसानी से मिल जाता है। यदि आपके यहाँ नहीं है तो पहले आप पात्र में जल भरें, उसके बाद जो भी सादा जल भरना चाहती हो या दूध भरना चाहती हो तो आपको भरना है। और दूसरी अहम बात, ये तांबे के पात्र में दूध आपको नहीं लेना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हमने चांदी का पात्र लिया है। अब देखिए, बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो आप इस तरह से पीतल का पात्र ले सकते हो। तांबे के पात्र में दूध और चीनी, यानी कि मीठा हमें नहीं डालना होता है, शुद्ध जल आप डाल सकते हो। तो इस तरह से हम देखिए जल पहले डाल चुके हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे कच्चा दूध। ये हमारा बन गया भगवान भोलेनाथ को श्रृंगार करने के लिए। आप इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, जिसे चीनी कहते हैं, चीनी का भूरा भी कहते हैं। और इन सब चीज़ों में जैसे दही और ये शहद, उसमें भी हमें जल मिलाकर इस्तेमाल करना है। और जब भी पूजा करें तो बिना दीपक के पूजा अधूरी होती है। तो चाहे हम अभिषेक ही कर रहे हैं तो आपको एक घी का दिया लगाना चाहिए। घर में सबसे पहले दीप लगाएंगे, भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाएंगे, उसके बाद पूजा की शुरुआत करेंगे। तो अक्सर हम आपको बताते हैं कि चौमुखी दीपक लगाना चाहिए घर में पूजा करते समय। यदि आप चौमुखी दीपक, यानी कि चारों दीपक आपको प्रज्वलित नहीं करना है, लेकिन क्रॉस बत्ती लगाना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो धर्म की रक्षा के लिए हम पूजा पाठ करते हैं। तो इस तरह से आपको
यहाँ पे एक बत्ती प्रज्वलित करनी है, बाकी बातियों को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये आगे वाली बाती को हम घी से डिप कर दे रहे हैं और यहाँ पे पूजा करें। और ये जो है अष्टगंध तिलक है और यहाँ पे ये इत्र रखा हुआ है माता पार्वती के लिए। और ये इस तरह से आप चम्मच से भी ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो आप चम्मच, लेकिन ये मेरा चांदी का चम्मच है। और ये है बिलपत्र। तो बिलपत्र के लिए तो स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाई ही है कि कैसे क्या लिखना है, कैसे चढ़ाना है, तो वो सभी आप वीडियो जाके देखो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और ये 3 पत्तियों वाला बिलपत्र ही ज़्यादातर मिलता है। वैसे तो होता है 4 पत्तियों का, 5 पत्तियों का, तो वो आप ले लो। और देखिए पुष्पों के बारे में बहुत सारे लोगों को भ्रांतियाँ थी कि हमें सफ़ेद पुष्प नहीं मिलते हैं। तो देखिए गुलाब के, कमल के, ये सारे पुष्प देवी देवताओं को प्रिय होते हैं, तो आप ये भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सफ़ेद पुष्प नहीं मिल रहा है तो आप पूजा नहीं करोगे। तो गुलाब के पुष्प और गुलाब की पंखुड़ियों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी कुछ विशेष चीज़ें थी जो कि इसके बिना पूजा अधूरी होती है। और ये रहा ऋतु फल। तो इस ऋतु में बहुतायत मिलता है, तो ये हमने ले लिया है। आप और भी फल ले सकते हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ ले सकते हैं। जब हम अभिषेक कर लेते हैं, वो तो मैं आपको पूजा में जब वीडियो बनाऊंगी तो बताऊंगी कि कैसे हमें अभिषेक करना और कैसे भोग वगैरह लगाना है। आइए हम आपको अक्षत के बारे में जानकारी देते हैं। ये जो अक्षत है, सबसे पहले तो इसे आपको धो लेना है। सूखा चावल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वो अक्षत नहीं मान्य होता। और इसको चुन लेना है, यानी कि जितने भी टूटे हुए चावल हैं उन्हें आपको अलग कर लेना है। तो ये देखिए इसमें 1-2 टूटा चावल हमें दिखाई दे रहा है, तो इसे हम अलग कर देंगे। और बिल्कुल सीधा समूचा चावल ही अखंडित अक्षत माना जाता है। उसे अखंडित अक्षत आप कह लीजिए या फिर सीधा चावल। तो ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह से आपको एक प्लेट में पहले से ये सारी चीज़ें आपको रेडी कर लेनी है। तो ये आपका पूजा का सामान तैयार हो गया। अब देखिए पूजा हमें परात में, बड़ा सा परात लेना होता है जब भी अभिषेक होता है। तो बड़े परात में नीचे एक पात्र लगा देते हैं। तो अभी हम आपको छोटा पात्र लगा कर दिखा रहे हैं। वैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें बड़ा सा जल भर के आपको रखना है, क्योंकि आप जब भी पूजा पाठ करेंगे या जो अभिषेक करते हैं उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो जल से भरा पात्र वजन होगा, तो आपका जो ये बर्तन है हिले डुलेगा नहीं और आप आसानी से पूजा कर पाएंगे, कोई बिना विघ्न बाधा के। तो इस तरह से सर्प देवता को अलग हटा दें और शिवलिंग पर कुछ भी रखें। सादा ऐसे जल की धारा नहीं होती, चाहे आप पुष्प रख दें, चाहे आप बिलपत्र रख दें, चाहे समीप पत्र रख दें, कुछ भी रख कर जल की धारा आपको अभिषेक करना है। और एक एक चीज़ें, पहले जल चढ़ाएंगे, फिर दूध चढ़ाएंगे, फिर दही चढ़ाएंगे, फिर हम शहद चढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, शक्कर भी आप ले लीजिएगा, अभी हमने यहाँ पे शक्कर नहीं रखा है। और ज़्यादातर लोगों की ये कमेंट आते हैं कि हमारे पास शिवलिंग नहीं है, तो अब हम पूजा कैसे करें। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले में ही बताया कि साकार और निराकार दोनों रूपों में हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो इस तरह से जो भोलेनाथ का परिवार होता है, इनकी पूजा भी आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। और सभी चीज़ें जितनी भी ये पुष्प हैं, बिलपत्र है, समीप पत्र है, ये सभी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। तो आप इनको एक पाटे पर विराजमान कर दें और स्नान ध्यान कराकर सभी चीज़ें एक आगे जल रख लें। और जैसे हम अभिषेक के लिए सभी चीज़ें अर्पित करते हैं ना, बिलपत्र से ही आप जो है अभिषेक का भाव करते हुए सारी चीज़ें एक एक करके जल के साथ में अभिषेक करें उस पात्र में। उसके बाद पोंछ कर श्रृंगार करें और ये चंदन वगैरह लगाकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय, गणेश, इनकी पूजा करके फिर हम भोग लगाएंगे, आरती करेंगे। यानी कि जिस तरह से आप शिवलिंग की पूजा करते हैं उसी तरह से इन प्रतिमाओं की भी पूजा कर लें। तो चलिए चलते चलते हम आपको दिखाई देते हैं। तो ये देखिए जल से भरा पात्र है। अब इसके ऊपर एक हमने ये चांदी का पात्र रखा है, अब इसके ऊपर हम शिवलिंग रखेंगे। अब इस तरह से यदि आप करेंगे तो आपका जो शिवलिंग है या जल है बिल्कुल हिलेगा नहीं। आप बिना किसी रुकावट के जो है निरंतर जल की धारा भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो नंदी पास में रख दें या फिर नीचे भी रख सकते हैं जहाँ पे सर्प देवता रखे हुए हैं। और सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब भी अभिषेक करेंगे कहीं भी किसी भी कमरे में आप कर रहे हैं तो ये जो जलहरी का दिशा है वो उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए और दक्षिण दिशा की तरफ बैठें। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए पूजा करते समय, चाहे आप मंदिर गए हैं, चाहे आप घर में पूजा कर रहे हैं, कहीं भी। और 3 पत्तियों का बिलपत्र देखिए हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पता है बारिश के मौसम में बहुत सारी पत्तियां कटी फटी होती हैं, कीड़े मकोड़े ने उन्हें ले लिया होता है। तो ऐसी पत्तियों का भी इस्तेमाल हमें नहीं करना है और चिकना वाला भाग ऊपर रखना है और ये जो खुरदुरा भाग है इसे
हमें ऊपर करना है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है। चिकना वाला भाग हमें नीचे रखना है और खुरदुरा वाला भाग ऊपर करके इस तरह से जल की धारा से, सिर्फ जल से, जैसे बहुत सारे लोग मंदिर में पूजा करते हैं तो उनके पास ये पंचामृत की चीज़ें नहीं है, दूध दही घी शक्कर ये कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ जल से आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्रों में पंचाक्षरी मंत्र है, या फिर आप जो है अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग मंत्र और अलग अलग चीज़ों की बात कही गई है अभिषेक के लिए, तो वो सभी जानकारी चैनल पर है। और दोस्तों हाँ, एक बात और, ये देखिए, जैसे कि जब भी आप नदी किसी भी सरोवर में स्नान करते हैं तो वहाँ भी शिव की पूजा की जाती है। कहते हैं मंदिर में, घर में, शिवालय में, सरोवर के किनारे की गई पूजा हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कराती हैं। तो इसलिए आप जब भी कभी गंगा स्नान या सरोवर को जाएं तो ये पूजा अवश्य करें। आज की वीडियो में बस इतना।